पंजाब से एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैसला सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई सम्मान राशि योजना शुरुआत की। आपको बताएं, मुख्यमंत्री भगवत मान ने घोरी में एक वेब लॉन्च पर मुख्यमंत्री के आपको बताएं मावाधिया सरकार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे सम्मान राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार के मुताबिक आपको बताएं कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और दलित महिलाओं को 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। इस मौके पर सरकार ने एक साथ 3 महिलाओं की किश्त जारी करने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे हजारों महिलाओं को तुरंत आर्थिक राहत भी मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस मौके पर कहा कि ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। उन्होंने कहा कि जो वादे 2022 में किए थे उन्हें अब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है और ये अंतिम चुनावी वादों से पहले का एक कदम है जिसे अब लागू कर दिया गया है। मान ने ये भी कहा कि इस योजना से महिलाओं को अपने रोजमर्रा के खर्चों में मदद मिलेगी, चाहे वह बच्चों की फीस हो, घर का खर्च हो या किसी जरूरत को पूरा करना। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर ना रहें और आत्मनिर्भर बने। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने पंजाब सरकार की इस पहल की तारीफ की। केजरीवाल ने कहा कि भगवत मान पंजाब में के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने राज्य के पैसे को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, ना कि उसे लूटने का। केजरीवाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले सत्ता में थे उन्होंने पंजाब को नुकसान पहुंचाया था और अब जब जनता तक सीधा लाभ पहुंच रहा है तो कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब बदल रहा है, विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने नियमित रूप से राशि दी जाएगी और इसे किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई महिलाओं ने पहले ही इस राशि के आधार पर अपने घरेलू खर्चों की योजना बना ली थी, इसलिए समय पर भुगतान बेहद जरूरी है। हालांकि राजनीति विशेषज्ञों का यह मानना है कि कदम सिर्फ एक सामाजिक योजना नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश भी है। उनका मानना है कि इससे सरकार अपनी चुनावी मजबूती पकड़ बना रही है। वहीं विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है कि क्या ये वित्तीय रूप से लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल सरकार इसे एक स्थायी और नियमित योजना के रूप में पेश कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना वास्तव में पंजाब की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला पाएगी या नहीं। क्या ये सिर्फ एक चुनावी वादा पूरा करने का कदम है या फिर एक स्थायी सामाजिक सुरक्षा मॉडल की शुरुआत। फिलहाल देखिए, पंजाब की हजारों महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है और सरकार इसे अपने बड़े वादे की पूर्ति के तौर पर पेश कर रही है। आने वाले समय में इस योजना का असर जमीन पर कितना दिखता है ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ऐसे में पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि चुनाव के मद्देनजर इन सारी चीजों को ला रही है, तो देखा जाएगा कि पंजाब की जनता इस योजना को कितना ज्यादा पसंद करती है या नहीं करती है।